सो प्रॉब्लम विद दिस इज कि लोगों को हेल्थ एंजाइटी बहुत हो रही है आजकल. दैट इज वेरी कॉमन. हेल्थ एंजाइटी. कहीं मुझे ये तो नहीं है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, मेरी जो यहाँ दर्द हो रहा है वो हार्ट का तो नहीं. और कई लोगों को दूसरी बीमारी, अगर मेरे पेट में है कहीं कैंसर तो नहीं है, सर में कोई ट्यूमर तो नहीं है, मुझे रात में बहुत पूरा दिन दे कीप ऑन सर्चिंग, वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे और 1 2 3 बार 10 बार टेस्ट कराएंगे. सो ये बहुत कॉमन हो गया है. और बहुत रोज़ 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते हैं, रोज़ 1 या 2 पेशेंट आते हैं. और वाई दे कम टू मी, क्यों मेरे पास आते हैं? क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं. दूसरे डॉक्टर्स उनको या कई बार नहीं टाइम मिलता है तो वो उतना टाइम नहीं वेस्ट करते कि भाई तुम्हें दवा ले लो, तुम बाद में आओ. सो इसलिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके क्वेश्चंस और उसके लॉजिकल आंसर्स अगर आप उनको दे दो तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं. सो ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि आपका सारे टेस्ट नॉर्मल है लेकिन बस दिल में घबराहट हो रही है, धक धक होता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा. तो मैं लोगों से कहता हूँ, और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है योगा और एक्सरसाइज. और लोग एक्सरसाइज से डरते हैं फिर उस सिचुएशन की, सर मैं दौड़ूंगा तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा. हाँ, पता चला हार्ट अटैक आ गया. हाँ, तो मेरा सोल्यूशन उनको होता है कि अस्पताल में आओ, हॉस्पिटल मेरे सामने दौड़ लो. आपको अगर डर लगता है तो आप हमारे सामने दौड़ लो, ट्रेडमिल पे दौड़ लो. वो भी ठीक होने के बाद फिर भी आपको डर लगता है तो हॉस्पिटल के आसपास चक्कर मार लिया करो. कुछ होगा तो हम देख लेंगे, टेंशन मत लो आप. ठीक है. बट दौड़ना जरूरी. हाँ, दैट इज बिकॉज दैट इज ओनली थिंग जो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, जो आपकी बॉडी को आदत दिलाएगा कि हार्ट रेट बढ़ती है तो घबराना नहीं है. आप अगर अंधेरे में जाओगे नहीं तो अंधेरे का डर कैसे हटेगा? सो आपको धीरे धीरे उसको फेस करना पड़ेगा. करेक्ट. तो जैसे हार्ट से रिलेटेड ज्यादा सवाल आजकल लोग लेकर के आते हैं क्या आपके पास? बहुत आते हैं हार्ट से रिलेटेड, बहुत ज्यादा आते हैं. बहुत ज़्यादा. हार्ट है, हेल्थ एंजाइटी है, ब्रेन है और डाइट है. डाइट के सवाल है और दूसरे सवाल आते हैं उनके हेल्थ फिटनेस पे बहुत सवाल आते हैं कि भाई बिकॉज आज के डेट में लाइफस्टाइल सबसे ख़राब है. किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी को खाने का टाइम नहीं मिलता है तो बाहर से ही खा रहा है. सो डाइट सबकी ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट में गड़बड़ आ जाती है, किसी के लिवर फंक्शन में गड़बड़ आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ आ जाती है. तो सवाल होता है कि व्हाट शुड आई डू, क्या मैं दवाई ले लूँ? और उनका वो एक वे आउट ढूंढते हैं कि एक सिंपल दवा से काम हो जाए और मुझे वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना पड़े, बाहर का मैं खा पाऊँ, और उसका सलूशन नहीं है दवा. तो ये चीज़ उनको हमको समझानी पड़ती है कि आपको इतना तो मिनिमम शुरू करना पड़ेगा, कुछ तो चालू करना पड़ेगा. एक्सरसाइज एंड आपकी डाइट में ये चीज़ें कम करनी पड़ेगी. तो क्या डेली रूटीन फिर आपके हिसाब से होना चाहिए एक अच्छा बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए? बैलेंस लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आई मीन उसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और डाइट भी आ जाती है. सो अगर हम बात करें कि डेली आपको मिनिमम में क्या करना चाहिए, सो 6 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए. मिनिमम 6 है. नींद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आदमी खाता है, काम करता है, सोता है. सो नींद एक बहुत ज़रूरी है कि आदमी से कम 6 घंटे की नींद ले लें. अगर 7 लेगा तो बेस्ट है, 7 इज़ बेस्ट. और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको नहीं कंटिन्यूस नींद मिल रही तो एटलीस्ट आप बीच में नैप लीजिए, पावर नैप लीजिए. 1 घंटे का, 1.5 घंटे का हमारा स्लीप साइकिल होता है. कायदे से 4 साइकिल कंप्लीट हो जाए तो आपकी अच्छी नींद पूरी हो जाती है. और पावर नैप कितने देर का होना चाहिए? पावर नैप आधे घंटे का भी चल जाएगा, आधे घंटे का भी चल जाता है. बट देन वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो रेगुलर लाइफ के लिए बेस्ट नहीं माना जाता. वो होता है कि कुछ नहीं तो कुछ सही ऐसे. वरना बिना नींद के आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, इंक्लूडिंग हेडेक, इंक्लूडिंग जिटरीनेस, गुस्सा ज़्यादा आना, टेंशन ज़्यादा होना, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना, बीपी बढ़ना, पल्स बढ़ना और ज़्यादा स्ट्रेस होना, छोटी सी बात से ज़्यादा स्ट्रेस होना. ये सबसे बेसिक चीज़ है. और फिर आप अपने कोई अगर साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हैं तो वो फिर उस रूट पे चला जाता है गूगल करके कि मैं टेस्ट कराऊं. फिर एंजाइटी की शुरुआत कहीं ना कहीं नींद से ही होती है. यहाँ पर ना लोगों का एक और जो मैंने बात की कि सबसे ज़्यादा सर्च किया उन्होंने, तो उसमें इन्होंने ये भी सर्च किया है कि इंसोम्निया को कैसे ठीक करें. हाँ. उन्हें नींद नहीं आ रही है तो नींद कैसे लाएं, तो इसका भी आप आंसर दे दीजिए. देखो, नींद आपको आती है, ये बचपन से आती है. आप बचपन से इतने ज़्यादा सो रहे हो, अब नहीं आ रही है, उसका कारण आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि मुझे नींद नहीं आ रही है. कहीं ना कहीं या तो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्टिमुलेशन दे रहे हो, राइट. अगर हम टीवी लगा के एक ऐसी मूवी, कोई भी मूवी देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, तो उस मूवी का या शो का उद्देश्य है कि आपको इंगेज करना. उस YouTube चैनल का भी उद्देश्य है कि आप ज़्यादा वीडियो देखें.
उनका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको नींद आ जाए। कई लोगों का ये होता है कि मैं सर लगा के बैठा रहता हूँ फ़ोन पे या टीवी पे या इस पे और मुझे नींद नहीं आती। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ है। अगर आप उसको नहीं छोड़ते हो तो नींद आना इज़ नॉट रियली, वो दवा से नहीं आएगा या किसी पर्टिकुलर चीज़ को दबाने से, कोई बटन दबाने से, कोई हाथ में दबाने से या कोई योगा करने से नींद नहीं आएगी। गलती ढूंढने से नींद आएगी। सबसे बड़ा स्टिमुलेशन क्या है? अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो आपको नींद नहीं आएगी अगर वो नहीं सो रहा है। वहाँ पर आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा। तो हर इंडिविजुअल के लिए अलग सिनारियो होता है कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही। तो ज़्यादातर केसेस में सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और उसके सिनारियो को मॉडिफाई करने से नींद आ जाती है। सप्लीमेंटेशन और मेडिकेशन उसके बाद आता है, नेवर फर्स्ट कि भाई आपको नींद नहीं आ रही है, पहले मैं क्या दवा ले लूँ। ये सर्च करने वाले की गलती है। हाँ, क्या मेरे से गलती हो रही है, मैं अपने जीवन में क्या बदलूँ, वो आपको देखना होगा, इंक्लूडिंग डाइट। आप मानेंगे सिर्फ रात में दूध पीने का जो रिवाज था उससे भी नींद आती है, रात में हैवी फूड खाने से नींद आती है, रात में कार्बोहाइड्रेट लेने से नींद आती है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि रात में आपको लाइट खा के सोना चाहिए, दूध पीना छोड़ दो। वो इसलिए क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। हाँ, अगर आप बहुत मोटे हो रहे हो और पूरे दिन में खाते जा रहे हो तो एटलीस्ट रात को कम खाइए। तो हर केस में सेम चीज नहीं मायने रखेगी। अगर छोटा बच्चा है, ग्रोइंग एज में है, तो उसके लिए लाइट में कार्ब खाना, रात में कार्ब खाना या दूध पीना या थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेना अच्छा है, तो उसको नींद अच्छी आएगी। जैसे दोपहर में लोग खाना ज़्यादा खाते हैं तो पूरा कॉलेज में लेक्चर में नींद आती रहती है उनको। सो दैट इज़ अ वेरी ईजी थिंग। सो समझने में ईजी है कि ज़्यादा हैवी खा लिया तो नींद आती है, राइट। सो उसका यूज़ आप कर सकते हैं अपनी स्लीप इंड्यूस करने के लिए। बट सिर्फ ज़्यादा खाएंगे, बाकी चीज़ बैलेंस नहीं करेंगे कि मैं पूरी डाइट के कैलोरीज कम करूं, तो गलती आपकी। बिल्कुल। आपने डॉक्टर जैसे यहाँ कहा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये देखते रहता हूँ और फिर मुझे नींद नहीं आती। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो फ़ोन चला करके उसके बाद छोड़ देते तभी उन्हें नींद आती है। मतलब उनके साथ ऐसा है कि कान में ईयरफोन लगाए रहो, कुछ सुनते रहो और सुनते सुनते वो सो जाएंगे। देखो, शरीर एक ऐसी चीज़ है या माइंड एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट करने की कोशिश करती है, राइट। सो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब तक हम सिगरेट नहीं पीते हैं हमारे मोशन नहीं होता है, या उस चीज़ से मुझे स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। कुछ लोग को अपना अपना हर एक का एक्सपीरियंस होता है। सो वो एक्सपीरियंस इज एक आदत, अडेप्टेशन होता है। वो हमेशा एक कोई ट्रुथ नहीं बन जाता है कि हर इंसान पे वो वैलिड होगा। तो ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। ये साइकोलॉजिकल है क्योंकि वो लगा के रात में 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं, तो माइंड कभी तो सोने की स्टिमुलेशन देगा कि वो देगा कि भाई अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ। तो वो उनके साथ एसोसिएट हो जाता है कि मैं हेडफोन पे लगा के रखता हूँ तभी नींद आती है। ये एक दिन का नहीं है, कई महीनों चलता है तब होता है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब हम वापस आते हैं अपने इंटरनेट के सवालों पर, जिसमें था कि लोगों ने एक सर्च किया था कि फ्लू कितने दिन तक रहता है। देखो, फ्लू एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन होता है और वो वायरस 200 से ज़्यादा प्रकार के केवल फ्लू वायरसेस होते हैं। 200 से ज़्यादा जो आपके मान लीजिए साल भर आपके आसपास घूमते रहते हैं। पर कुछ जब थोड़ा मौसम चेंज होता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, तब फ्लू ज़्यादा, बिकॉज वाटर कंटेंट हवा का ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा देर तक हवा में रहते हैं। उस कंडीशन में वो आपके नाक में, आपके सांस में से जल्दी अंदर चले जाते हैं। और कई लोगों में वो रेगुलरली इन्फेक्शन करते रहते हैं, इसलिए कई ऐसे लोग होते हैं जिनको साल भर में बार बार फ्लू होता है। सो इस कंडीशन में जो डेंजरस वाले फ्लू वायरसेस हैं 3-4 प्रकार के, जैसे स्वाइन फ्लू है H1N1 के हिसाब से, या जो इन्फ्लुएंजा के कुछ वर्जन्स हैं जो डेंजरस रूप धारण कर सकते हैं, उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो इसीलिए फ्लू शॉट्स आते हैं जो साल में एक बार अपडेट होते हैं, बिकॉज वायरस म्यूटेट होता है। तो वायरस जब म्यूटेट होता है तो अब जो नया वायरस चल रहा है उसके लिए एक वैक्सीन बन के आती है जो आप साल में एक बार लगा सकते हैं। तो 6 महीने से बड़ा कोई भी बच्चा है, बड़ा है, इंसान है, वो साल में एक बार फ्लू शॉट लगा सकता है। तो उसको अगर फ्लू होगा तो वो जो 7 दिन चलना था उसके जगह 3 दिन में या बहुत लाइट सिम्टम्स में मैनेज हो जाएगा, या डेंजरस रूप नहीं धारण करेगा। और ये जो आप फ्लू शॉट्स बता रहे हैं, ये कहाँ से लिया जा सकता है? ये आप किसी भी आपके लोकल फिजिशियन, या बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे तो वो आपको एडवाइस कर देगा। उस समय मौजूद जो भी वर्जन होगा फ्लू शॉट का लेटेस्ट, वो आपको लिख देगा। कोई ये खुद से लेने वाली चीज नहीं है, ये डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ओके, तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स भी हैं या कोई क्राइटेरिया है? देखिए, किसी भी वैक्सीन को जब आप लगाते हैं तो वो बॉडी में एक रिएक्शन पैदा करने के लिए दी जाती है कि आपकी बॉडी उन वायरस के खिलाफ
उन वायरसेस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लें। एंटीबॉडी बनाना एक इन्फ्लामेटरी इम्यून रिएक्शन है। तो वो इम्यून रिएक्शन से शरीर में जहाँ पर लगा है, कई बार थोड़ा गर्माहट महसूस होती है, एक दिन का फीवर आ सकता है, बट दैट इज गुड फॉर यू बिकॉज दैट मीन्स, वो मतलब है कि बॉडी इम्यून रिएक्शन कर रही है और बॉडी अब उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया है। तो अब आपको 6 महीने साल भर के अंदर अगर वही वायरस आएगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो एक वैक्सीन से होने वाला माइनर रिएक्शन, माइनर फीवर, माइनर पेन, माइनर बॉडी एक, आप अगर मान लो वो आदमी डिहाइड्रेटेड है, सोता नहीं है, तो उसको ज़्यादा महसूस होगा। सो आपकी एक हेल्थ स्टेटस आपका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसे झेल पा रहे हैं कि नहीं। बट दैट डजंट मीन कि वो वैक्सीन अच्छी नहीं है। वो वैक्सीन आपके लिए इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि आपको उस तरह के सिम्टम मतलब आ रहे बॉडी में, इसका मतलब कि वैक्सीन ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, रिएक्ट किया है, वो अच्छे से काम कर रही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसको नहीं आ रहा है बुखार, हाँ, उसमें वैक्सीन ने काम नहीं किया। उसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इम्यून रिएक्शन को वो आराम से झेल ले रही है, कोई बॉडी पेन नहीं हो रहा, कोई हेडेक नहीं हो रहा, हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, नींद अच्छी है। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनको कोरोना वायरस में भी इनको कोई सिम्टम नहीं आया, मैं तो कुछ, दैट डजंट मीन कि उनके अंदर वायरस नहीं गया। वायरस गया, इम्यून सिस्टम ने वायरस को हटा दिया, खत्म कर दिया और आपको कोई पता भी नहीं चला। रोजाना आपके शरीर में कई वायरसेस जाते हैं, कई बैक्टीरिया जाते हैं। जी हाँ, हवा में भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। आप जहाँ टच करते हैं, आपके हाथ में कई बैक्टीरिया वायरस होते हैं और हम उसी से फिर खाना खा लेते हैं या कहीं लगा देते हैं। तो हमारे शरीर में जाने वाले वायरस बैक्टीरिया बहुत होते हैं, उससे लड़ता है हमारा इम्यून सिस्टम।